तो बच्चों आज हम लोग साइंस के चैप्टर सेकंड अम्ल क्षार एवं लवण की जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं, इससे आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, एक 8 दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को विरेचन के लिए निर्माण के लिए, ठीक है, दौरान गैस को समानता कैल्शियम क्लोराइड यानी HCl हम निर्माण कर रहे हैं और इसे CaCl2 में भेज रहे हैं। CaCl2 में इसलिए भेजा जाता है ताकि इस गैस में HCl के साथ साथ H2O भी होगा जल वाष्प के रूप में। तो H2O को ये क्या कर लेता है, सोख लेता है और शोषित कर लेता है। तो शुद्ध HCl प्राप्त करने के लिए CaCl2 में भेजा जाता है। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गैस से नमी को अवशोषित करना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या होता है जब एक प्रकनली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। ठीक, प्रकनली में अम्ल का विलयन क्षार के साथ विलयन के साथ मिलाया जाता है। तो देखो भैया, अम्ल और प्लस क्षार ये दोनों अगर मिलाए जाएंगे तो एक तो बनेगा आपका लवण और क्या बनेगा, प्लस जल बनेगा। ठीक, अब विलयन का ताप भी क्या हो जाएगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा भैया, बढ़ेगा। तो विलयन का ताप बढ़ता है, बिल्कुल सही। विलयन का ताप घटता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विलयन का ताप समान रहता है, ये भी ऑप्शन गलत। लवण का निर्माण होता है, हाँ बिल्कुल सही। तो फर्स्ट और फोर्थ, तो फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन डी में है, तो डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। तो पहले हम बात करते हैं नीला थोथा, इसे होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5H2O। तो इसमें तो भैया जल होता है। बेकिंग सोडा, इसका फार्मूला होता है NaHCO3। धावन सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O, 10 भाग वाटर का रहेगा 10H2O। और रही बात जिप्सम की, तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 डॉट 2H2O। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी जल है, इसमें भी जल है, यानी बेकिंग सोडा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जल के अणु नहीं होते हैं, इसीलिए कहा गया क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता है। तो सारे सूत्र में जल आ रहे हैं, इसमें भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, केवल बेकिंग सोडा में आपका जल नहीं है। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक जलीय विलयन, ठीक, लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। लाल को नीला कौन करेगा, क्षार करेगा, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक में डालने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। तो भैया अम्ल डालना होगा, और अम्ल का सूत्र है यहाँ देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो ये व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो जाएगा, तो HCl डालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है, क्योंकि यह लवण, अब देखो भैया क्षारकीय लवण है तो क्षार की मात्रा ज़्यादा रहेगी, अम्ल की मात्रा कम, तो क्षार हो जाएगा प्रबल, ठीक, और अम्ल हो जाएगा दुर्बल। तो यहाँ देखो दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक का, ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक का, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दांतों में, दांतों के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो भैया कैल्शियम फास्फेट क्षारकीय होता है, नहीं क्षार होता है। इसलिए जब कीड़े उसमें दांत में लगते हैं तो खाते हैं, उसके बाद मल का त्याग करते हैं, जो अम्लीय होता है, अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है आपके दांत का क्षय हो जाता है। तो दांत का इनेमल क्षारीय होता है। ठीक, आगे चलते हैं। मृदा के एक नमूने को, देखिए क्वेश्चन ठीक ठाक है, मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया जाता है, बिल्कुल सही, जल में मिश्रित किया गया। इससे स्थिर छोड़ दिया जाता है, शुद्ध अधिप्लवी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। भैया पीला नारंगी करने का मतलब अम्ल हो गया, तो पीएच पत्र को हरा नीला कर दे, लेकिन मुझे कौन सा पीएच पत्र। तो देखो मृदा में अम्ल की मात्रा ज़्यादा है इसलिए पीला हरा आता है, तो नींबू रहेगा पीला हरा करेगा, सिरका रहेगा पीला हरा ही करेगा। ठीक है, साधारण लवण रहेगा वो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, बाकी चेंजेस नहीं करेगा। तो एक प्रति अम्ल डालेंगे, यानी क्षार डालेंगे, प्रति अम्ल का मतलब क्षार, जो इस विलयन को क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, यानी पीला हरा की जगह हरा नीला कर देगा ये। ठीक, और हरा नीला पीएच पेपर को जो हरा नीला करता है वो क्षार ही होता है, तो यहाँ क्षार ही डालेंगे प्रति अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम देता है। तो भैया सबसे कम अम्लीय जल, उससे ज़्यादा अम्लीय एसिटिक अम्ल, और उससे भी ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी दुर्घटनावश अपने हाथ पर क्या गिरा लेता है भैया, सांद्रम की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आप कहते हो बेकिंग सोडा,
का पेस्ट लगाएं, यही सही है ऑप्शन। बाकी ऑप्शन सारे क्या हैं, गलत। आगे देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जल जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है, मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो भैया CO2 गैस निकलेगी। या चूने के पानी को दूधिया कर देती है, पहला ऑप्शन सही है। या जलती हुई तीली को बुझा देती है, बिल्कुल सही। कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सहायता नहीं देती। या सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को घुल जाती है, हाँ ये भी सही है भैया, ये भी क्या है, सही है। इसमें रुचिकर गंध होती है, तो गंध नहीं होती है, गंधहीन होती है, तो ये हो गया गलत। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस ऑप्शन में वही सही है, तो बी सही है आपका, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में आता है? तो भैया NaCl जो है हम रसोई में खाते हैं, लेकिन उसके अलावा और कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, किसके निर्माण में? तो देखिए सबसे पहली बात धावन सोडा। धावन सोडा जो है, धावन सोडा का अगर सूत्र की बात करें तो धावन सोडा हो जाएगा, देखो Na2CO3 डॉट रहेगा 10H2O। तो ये तो पहले बेकिंग सोडा बनाओ, बेकिंग सोडा से बन जाएगा। तो बेकिंग सोडा और धावन सोडा, ठीक, इन दोनों में Na है और हमें चाहिए NaCl, तो ये दोनों चीज़ें साधारण नमक से बनती हैं। चलिए, यानी इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट थर्ड, यानी सी, फर्स्ट एंड थर्ड। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव है। तो भैया बेकिंग पाउडर जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसमें मिला ही होता है, जिसे मीठा सोडा कहते हैं, और प्लस क्या होता है, टार्टरिक अम्ल भी होता है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह यही रहा है, दंत क्षय को रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में ले जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? तो भैया अगर अम्ल लेंगे तो दांत क्षय होगा, तो हमें क्षारीय प्रकृति यानी क्षारकीय प्रकृति के मंजन प्रयोग करने चाहिए, तो हमारे दांतों की क्या रहेगी, सुरक्षा रहेगी। नहीं तो हमारे दांत क्या हो जाएंगे भैया, सब घिस जाएंगे और सड़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अम्ल एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य हैं? बिल्कुल सही, अम्ल और क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कह रहा है पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा, तो पीएच ज्यादा होगा भैया तो क्षार की प्रकृति ज्यादा होगी, ये ऑप्शन गलत। पीएच जितनी उच्च होगा अम्ल उतना ही दुर्बल होगा, दूसरा ऑप्शन है, ये सही है। पीएच उच्च तो अम्ल दुर्बल, क्षार प्रबल। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही प्रबल होगा, ये भी ऑप्शन गलत। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा, ये भी ऑप्शन सही। तो हमें दो ऑप्शन सही मिले, सेकंड और फोर्थ, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो OMR में हम डी लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह यही रहा है कि पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रक्त की पीएच होती है, तो पाचन में भैया निकलता है HCl एसिड, जो हम लोग भोजन को क्या करता है, पचाता है, तो 7 से कम ही पीएच होता है, यानी ऑप्शन ये सही है। चलो आगे चलते हैं। दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? तो दृष्टि दोष का मतलब है भैया विद्यार्थी को दिखाई नहीं देता है, यानी देख नहीं सकता है, यानी देखने की क्षमता उसकी क्या है, खत्म है। तो उसे हम अगर ये सुगंध वाला देंगे जिससे वो सुगंध के द्वारा पहचान सके, तो हमें वैनिला सत देना चाहिए, जो अम्ल और क्षार में अलग अलग सुगंध देता है या गंध देता है, तो सूंघ कर वो पहचान सकता है, देख कर नहीं। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? तो भैया पहला ही नींबू का रस, इसमें अम्ल होता है। बाकी मानो रक्त क्षार, ये भी ऑप्शन गलत। चूने का पानी क्षार, प्रति अम्ल वैसे ही क्षार, तो ऑप्शन ये सही है आपका, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो गोल्ड भैया, गोल्ड यानी AU, जिसे सोना आप कहते हो, इसे घोलने के लिए हमें चाहिए क्या, अम्लराज। अम्लराज जो बनता है HCl, 3 भाग HCl और प्लस 1 भाग क्या, HNO3। तो इस प्रकार से इसी को कहते हैं अम्लराज या कोरेजिया, तो डी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? तो भैया देख लीजिए, यहाँ वैसे तो सभी पर अम्ल लिखा हुआ है, लेकिन इसमें देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO,
3 ये सब प्रबल अम्ल है, एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल। ठीक, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, खनिज अम्ल नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? तो भैया देखिए, इसमें क्षारक की बात हम कर रहे हैं, क्षारक नहीं है तो ये भी क्षार है, ये भी क्षारक है, ये भी क्या है? क्षारक है। ये लिखा हुआ एथिल अल्कोहल, ये क्षारक नहीं, तो ऑप्शन आपका ही सही हो जाएगा डी। ठीक, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं, यही बताना है। प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया कर लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, सही है। प्रत्येक धातु अम्ल से क्रिया कर लवण और अम्ल बनाता है, लवण जल बनाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कुछ धातु अम्लों से क्रिया कर लवण और हाइड्रोजन देती है, सही है। कुछ अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया कर अम्ल बनाते हैं, ये भी सही है। तो हमसे ये पूछ रहा था सत्य नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब भी पढ़िएगा ध्यान से पढ़िएगा, सत्य नहीं है। तो ये 3 चीजें सत्य हो गई, ये असत्य हो गई, तो हमसे असत्य ही पूछ रहा था। नहीं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है। क्लियर? तो बच्चों चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेल कॉलम बी से दिए गए अनुप्रयोगों से कीजिए। चलिए ठीक है। तो पहला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर भी व्यंजन के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कलर उतारने में। पहले का थर्ड हो गया। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का उपयोग भैया किसके रूप में होता है? यह एक बेकिंग सोडा जो है प्रति अम्ल है, यानी क्षार है। धावन सोडा, धावन सोडा का उपयोग हम कांच के विरेचन में करते हैं, ठीक, कांच के निर्माण में। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है इससे H2 और Cl2 गैस बनाने में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही कह रहा है क्लोर क्षार प्रक्रम में अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को पहचानिए। तो भैया देखो यहाँ सारी अभिक्रिया सेम लिखी, बस केवल हमें क्या करना है, ये बताना है कि कौन सा पदार्थ किस अवस्था में लिया जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन आपका सही है। NaCl जलीय फॉर्म में लिया जाएगा, H2O लिक्विड रहेगा ही। NaOH बनेगा एक्वस, यानी जलीय फॉर्म में बनेगा, ये क्यों लिखा है। और Cl2 गैस लिखा है, गैस में बनेगी, H2 गैस में, यानी ऑप्शन डी आपका क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित होंगे? तो भैया तनु HCl को जल में घोला जाएगा तो H3O प्लस Cl माइनस ही बनेगा। तो देखो पहले ही ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है जब HCl को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है? ठीक, तो HCl को अगर जल से गुजारेंगे भैया तो अम्ल का तनुकरण होगा। चलो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। यह विलयन में आयनित नहीं होता क्योंकि यह एक सहसंयोजी, गलत, सहसंयोजी होते हुए भी आयनित होता है। यह विलयन में आयनित होता है, बिल्कुल सही। यह विलयन में हाइड्रोजन हाइड्रॉक्सिल, हाइड्रॉक्सिल यानी OH आयन तो नहीं देता है भैया, OH आयन, ये भी गलत। यह जल के अणु को संयोग करने के विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बिल्कुल देगा। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपके सही है। सेकंड और फोर्थ सी का सही है, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भैया इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहा है अम्ल कौन सा कथन सत्य है। तो अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे, और लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला नहीं करते, तो क्षार का काम है, इसी ऑप्शन सही हो जाएगा। खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ऑप्शन पूछा भी जा सकता है। अम्ल खतरनाक होते हैं, लाल कर देते हैं भैया, तो नीले लिटमस को लाल, खट्टे होते हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ठीक कौन सा पदार्थ तन अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? तो देखो भैया मार्बल भी देगा, ठीक, चूना पत्थर भी देगा, बेकिंग सोडा भी देगा। चूना जो होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, तो ये डी ऑप्शन आपका क्या है? सही है, चूना। तो बच्चों अब हम जो है लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन ये, जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होती है? आयनीकरण होता है, बिल्कुल सही बात है। उदासीनीकरण नहीं होगा क्योंकि अम्ल क्षार से उदासीनीकरण होता है। तनुता होगा, बिल्कुल सही। लवण निर्माण होगा, अम्ल क्षार से लवण निर्माण होता है, यानी भी गलत। तो फर्स्ट और थर्ड जिनमें होगा वही सही। तो फर्स्ट थर्ड यहाँ हो जाएगा बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका क्या है? सही है, ठीक। तो ये इतने थे आपके क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका वीडियो क्या हुआ? समाप्त हो, यानी द एंड। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।